आप जिम्मेदार है, आप निर्देशित करेंगे संबंधित अधिकारियों को, आपके निर्देश के बाद उनको उस चीज का गलत करेगा वो जेल भी जाए, जो गलत करेगा वो इस विधान के इस नियम भी काम नहीं कर सकता, चाहे वो महापौर हो, आयुक्त हो या सभापति हो। सदन को अगर किसी अधिकारी को कोई टारगेट करने का प्रयास करेगा, चाहे पूरा करेंगे। हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। आपके माध्यम से होता है और इसमें आप हम लोगों के संरक्षक हैं। आपको इस बात की जिम्मेदारी है कि समय पर सम्मानित सदस्यों के यहाँ संक्षेपिका पहुंची कि नहीं पहुंची, या जो आवश्यक चीजें वो नहीं पहुंची। और मैं अध्यक्ष महोदय आपसे एक करबद्ध निवेदन ये करना चाहता हूँ कि नगर निगम की हमारी परंपरा की पूरे प्रदेश में लोग तारीफ करते आए हैं। इस सभा का जो संचालन होता है, यहाँ जिस तरीके की बहस होती है, इसकी परंपरा को बदला ना जाए अध्यक्ष महोदय, ये अच्छी प्रथा नहीं। और आप हमारे संरक्षक अध्यक्ष महोदय, हम आपकी ओर देखते हैं कि आप हमको बोलने का अधिकार देंगे, आप हमको बोलने का समय देंगे, और इस सभा के संचालन से संबंधित किसी विषय के लिए भी आप जिम्मेदार है, आप निर्देशित करेंगे संबंधित अधिकारियों को, आपके निर्देश के बाद उनको उस चीज का पालन करना है। ठीक है, तो मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि आने वाले समय में आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें और आप निर्देशित करें अधिकारियों को कि ऐसी कोई प्रथा बदली ना जाए, और जो सम्मानित सदस्यों का अधिकार है कि संक्षेपिका उनको मिले, उसका वो अध्ययन कर पाए, उस आधार पर वो अपने विषय को रख पाए, तो इसका आप बिल्कुल निर्देशित करें अगली बार। समर्थन की मांग की जा रही थी। मेरा एक निवेदन आप सकते, कल मैं सदन में नहीं था, पारिवारिक कार्यक्रम के लिए गया हुआ था, और माननीय महापौर जी के द्वारा पक्ष को भी गरिमा की बातें बताई जा रही थी और विपक्ष को भी गरिमा की बताई जा रही थी। तो सदन जैसे चले, सदन किसी वार पे ना चले, सदन निगम के हित में चले, सदन किसी के प्रतिघात पे ना चले। मेरा आपसे एक निवेदन है, इसी के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। धन्यवाद। अभी सामान्य सभा में कुछ अधिकारियों पर आरोप लगे हैं, उसके साथ ही दो पार्षद आपस में उनमें झूमा झटकी की बात सामने आ रही है, क्या कुछ मामला है? कर्मचारी संघ की ओर से ज्ञापन सौंपा गया है कि इन्हीं पार्षद द्वारा कोई अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है, और मेरे द्वारा उनसे अपील की गई है कि शांतिपूर्वक अपनी बात रखेंगे और किसी भी प्रकार से शांति भंग नहीं होना चाहिए। एक जो दूसरी बात है कि सदन में ये बात उठाई गई थी कि सूचना प्रॉपर नहीं मिली समय से, तो मैं अवगत कराना चाहूँगा कि ये सामान्य सभा पूर्व में 24 मार्च को आयोजित होना नियत किया गया था, और 17 मार्च को सूचना इसकी जारी हुई थी एजेंडा के साथ में, और माननीय राष्ट्रपति महोदय का दौरा नियत होने के कारण परिहार्य कारणों से उस 24 तारीख की डेट सक्षम प्राधिकारी जो सभापति महोदय हैं उनके द्वारा अनुमति से इसको 28 तारीख कर दिया गया था, और उसकी सूचना जो 20 तारीख मार्च में जारी की गई थी, और उसके साथ ही पूरा जो कार्यवृत्त है जो नियमानुसार लगा होना चाहिए वो लगा हुआ था। मैंने निगम सचिव महोदय से जानकारी भी लिया, और सभी माननीय पार्षदगण की पावती उसमें संधारित है। तो यह है, असत्य भाषण किया गया, इससे हमारे अधिकारी कर्मचारी का मनोबल बहुत गिरा है कि सुबह से हमारे लोग काम पे निकल जाते हैं, कई तो 5-6 बजे से भी निकल जाते हैं, और प्रायः देर तक भी काम कुछ न कुछ करने पड़ जाते हैं निगम हित में। तो इससे मनोबल उनका गिरा हुआ है, और मैंने सभी से अपील की है कि जो संसदीय दायरे में जो बात अपनी रखेंगे और कोई भी शांति भंग न करें। हम लोग जो हमारे गार्जियन हैं, कलेक्टर महोदय, संभावित महोदय और राज्य शासन को वस्तु स्थिति के संबंध में रिपोर्ट भेजेंगे। आगे जैसा मार्गदर्शन प्राप्त होगा वैसा कार्रवाई करेंगे। सर, आज जो सामान्य सभा कैंसिल हुई है उसकी भी सूचना 1 सप्ताह पहले आ जानी थी, जबकि कल सूचना आई थी कि आज है, फिर अचानक ये स्थगित हुआ, क्या कारण थे इसमें? ये 2 प्रकार की सामान्य सभा होती है। एक विशेष सामान्य सभा बोलते हैं, वो बजट के लिए थी, उसमें 3 दिन पूर्व सूचना देने का प्रावधान है, तो पर्याप्त समय पहले उसमें दी गई थी। 27 तारीख को कल विधिवत संपन्न हो चुकी है।
और इसमें सामान्य सभा जो होती है 7 दिवस पहले है। 20 तारीख को मैंने बताया पहले 17 तारीख को सूचना जारी हुई और उसके बाद फिर कुछ और एजेंडे शामिल किए गए। 20 तारीख को जारी हुई, तो 24 के लिए पहले जारी हुई और उसके बाद 28 में जारी हुई, पर्याप्त समय पहले। तो उसमें कोई मतलब दिक्कत नहीं है। सर आज जो कैंसिल हुई उसकी जानकारी पूछ रहे हैं, आज की जानकारी कैंसिल तो आज माननीय अध्यक्ष महोदय जो थे उन्होंने तुरंत जो आदेश किया है वो तो समक्ष में ही होता है, वो पहले से नहीं। नियमता सही है ये? वो मेरा क्षेत्राधिकार का विषय नहीं है। माननीय सभापति महोदय ने जो निर्णय किया होगा उसके विषय में उनसे जानकारी ले सकते हैं। उनका कहना है कि सचिव आप हैं, आप ही निर्णय ले सकते हैं, आपको अधिकार है, आप उनसे पूछिए। देखिए, ये तो सदन के अंदर आप भी जानते हैं, जैसे कोई भी सदन हो, चाहे विधानसभा लोकसभा हो, सदन में जो सभापति रहते हैं उन्हीं का आदेश अंतिम होता है। ठीक है सर, एक सवाल लास्ट ये है कि कल भी आपको लेकर एक चुटकी ली गई थी सभा में कि आप फोटो खिंचाने वाले अधिकारी हैं, सुबह से निकल जाते हैं और अखबारों में फोटो आ जाता है, काम धाम जो 3 साल में हुआ वो आज आप 3 महीने में काटा दें, ऐसा चुटकी ली गई थी। आज भी अधिकारियों पर आरोप लगे हैं, तो इसको लेकर क्या कार्रवाई होगी और आगे क्या कुछ होगा? देखिए, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं, हमारे विभाग के भाषा अध्यक्ष मंत्री भी हैं, उनके निर्देश हैं कि केवल फाइलों में काम नहीं होना चाहिए, धरातल पर भी उपस्थिति दिखनी चाहिए हमारे अधिकारियों कर्मचारियों की। मैं देखता हूं कि हमारे स्वास्थ्य अमला जो सफाई कार्य में संलग्न हैं सुबह से निकलते हैं, और चूँकि माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश भी हैं और स्वयं का हमारा कर्तव्य भी है कि हम देखें फील्ड में क्या हो रहा है। तो इसी के तहत हम प्रतिदिन निकलते हैं, हमारे अधिकारी कर्मचारी भी सुबह निकलते हैं काम देखने कि नगर की सफाई व्यवस्था अच्छी रहे, और मैं समझता हूँ इसमें कुछ सकारात्मक असर पड़ा भी है। और रही बात समाचार पत्रों की, तो संबंधित समाचार पत्र के जो प्रमुख हैं उनका भी एक है क्या उचित समझते हैं वो लोग छापना। तो हमारा उद्देश्य रहता है कि जनता तक सही बात जाए। पार्षदों का आरोप है कि आप जहां भी जाते हैं सर वहां पर उस वार्ड के पार्षद को सूचित नहीं करते हैं कि आप वहां दौरा करने वाले हैं, तो पार्षदों की मांग है कि उनको भी एक बार उनके बताना चाहिए कि हम यहाँ आ रहे हैं। देखिए, इसमें 2 प्रकार का दौरा होता है, एक होता है आकस्मिक दौरा और एक होता है पूर्व निर्धारित दौरा। आकस्मिक दौरे में हमको आकस्मिक जाना पड़ता है, भाई कोई जैसे सफाई के कार्य में संलग्न है, अचानक हम जाएंगे तभी तो हमको वो सही स्थिति पता चलेगी। अगर हम पूर्व से निर्धारित करके घोषणा करके जाएंगे तो हो सकता है हमको डमी स्थिति देखने को मिले। तो आकस्मिक दौरा आकस्मिक ही होता है, उसका पूर्व सूचना दिया जाना संभव नहीं होता है। यह बात अवश्य है कि सभी माननीय पार्षदगणों का सम्मान है, और माननीय पार्षदगण जो भी सुझाव देते हैं या कोई उनको शिकायत है तो उसको हम संज्ञान लेकर के निश्चित जाते हैं मौके पर। अभी कल ही एक आम जनता से जैसी बात आई तो हम लोग एक ग्रुप बना रखे हैं और उसमें हम लोग पहले से डिसाइड कर लेते हैं आंतरिक रूप से और वहाँ पर जाते हैं। तो माननीय पार्षदगण को भी सूचना क्षेत्र में अगर रहते हैं तो प्रायः उन सबसे भी मुलाकात हो जाती है। जो फील्ड में रहते हैं निश्चित रूप से वो भी कहीं न कहीं सम्मिलित रहते हैं हमारे दौरे में। ठीक सर, टिप्पणी पड़ती थी पूरी तैयारी 7 दिन हो गए, 3 दिन 7 दिन के बाद पुनः सभा प्रारंभ की जाएगी। आज तक इतने बार बैठक हुई, कभी संक्षिप्त, लेकिन उस बैठक को स्थगित क्यों नहीं की गई? आज की बैठक को जानबूझ के किसी साजिश के तहत स्थगित की जा रही है। सचिव को टारगेट करने का काम अगर चलेगा और सबसे बड़ी बात है सदन को अगर किसी अधिकारी को कोई टारगेट करने का प्रयास करेगा चाहे पूरा करेंगे। देखिए, विपक्ष का काम है आरोप लगाना। विपक्ष के आरोपों का मैं जवाब देना उचित इसलिए नहीं समझता कि विपक्ष बिना किसी आधार के जवाब ब्लेम करते हैं, जबकि आज सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही जैसे ही राष्ट्र गीत और हमारा राज्य गीत का वाचन हुआ उसके तुरंत बाद नेता और प्रतिपक्ष ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई कि हम लोगों को विषय मिला है लेकिन विषय की
जो संक्षिप्त जानकारी दी जाती है, जिसको हम लोग संक्षेपिका बोलते हैं, वो हमको उपलब्ध नहीं हुई है। तो हम लोग आप जो जितने भी ये विषय हैं इस पर हम क्या राय देंगे, क्योंकि ये हम इसी सदन में आप हमको देंगे और अभी बोलेंगे पारित करिए, तो हम क्या देंगे, बता ही पाएंगे। तो कुछ हद तक उनकी बात ठीक भी थी और यही बात जो हमारे तरफ के जो पार्षद थे उनका भी बोलना था और ये बात ठीक भी है। और ये हमारे एक्ट में जो हमको नगर निगम अधिनियम जिसके तहत नगर निगम चलता है, जो नियम कायदे कानून जो एक्ट के प्रावधान जो है नियम जिसमें नगर निगम हमारा काम करता है, उसमें सामान्य सम्मेलन और विशेष सम्मेलन के जो कार्य सूची है या काम करने का जो तरीका है जो एक्ट में दिया गया है, उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि सचिवालय द्वारा बैठक की सूचना 7 कार्य दिवस के, साधारण सम्मेलन हो तो 7 कार्य दिवस के पूर्व और विशेष सम्मेलन है तो 3 कार्य दिवस के पूर्व सभी पार्षदों को विषय सूची और संक्षिप्त विवरण के साथ, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में संक्षेपिका कहते हैं, तो वो संक्षेपिका नहीं मिली थी, उसकी वो आपत्ति दर्ज करा रहे थे। इसी बीच मुझे ऐसा लगा कि कुछ नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष के कुछ कहा सुनी हुई वो चली रही थी। उसी बीच सदन में चूंकि सभी तरफ से मांग उठने लगी कि हमको संक्षेपिका नहीं मिली है और सभी पार्षदों का एक राय से बोलना था कि सभापति से उन्होंने आग्रह किया कि आने वाले हमको आज संक्षेपिका मिल गई है। नियम तो है 7 दिन का, लेकिन आप उचित समझे तो 4 दिन 5 दिन का बुला लीजिए, ताकि हम लोग, क्योंकि 3 दिन अभी छुट्टी है, लगातार 3 दिन छुट्टी है, 4-5 दिन के बाद आप जब भी बैठक रखेंगे हम लोग उस विषय को पढ़ के समझ के उसमें हम, क्योंकि हम लोगों को भी अपने क्षेत्र में जवाब देना पड़ता है, तो हम लोग उसके विषय में उचित हम लोग अपनी राय रख पाएंगे। गलती किसकी, संक्षेप क्या नहीं देने? गलती का काम तो ढूंढना प्रशासनिक अमले का हमारे नगर निगम में काम है कि गलती किसकी है, लेकिन मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ बैठक की सूचना सचिवालय से जाती है और उसकी पूरी जिम्मेदारी नगर निगम सचिव की होती है। सभा का संचालन हो सकता था कि आपसे बात करें किए थे क्या सभापति, आपको बोलने का मौका नहीं दिया गया? नहीं, सभापति ने कहा जरूर कि कोई और इस विषय में बोलना चाहता तो बोले, तो मुझे भी ऐसा भान नहीं था कि इतनी जल्दी सभापति स्थगित कर देंगे, तो मैं भी नहीं बोल पाया। अचानक वो अपनी आसंदी से खड़े होकर उन्होंने स्थगित कर दी, क्योंकि उनको भी इस बात से शायद वो भी सहमत होंगे। और ये नहीं एक्ट में है, एक्ट से बाहर जाके कोई भी काम नहीं कर सकता, चाहे वो महापौर हो, आयुक्त हो या सभापति हो, एक्ट के तहत ही सबको काम करना है। विपक्ष में आपस में टूट दिखा क्या आपको? ये विपक्ष का काम है, वो देखना मेरा काम नहीं है। वो जाने एकता या टूट वो समझे, मेरा काम नगर निगम में, नगर निगम के सदन में ठीक से संचालन हो, जो सभापति जो काम कर रहे हैं उनके आदेश पर सदन चले, मैं इससे बाहर ज़्यादा मतलब नहीं।